उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में 27 सीटों पर परिणाम का इंतजार है। मतगणना जारी है और उम्मीदवारों के दिल की धड़कनें तेज हैं। इन सभी 27 सीटों के लिए मतों की गिनती सुबह 8 बजे से ही जारी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कुल 36 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन इनमें से 9 सीटों पर बीजेपी की एकतरफा जीत तय है। ऐसे में मुकाबला 27 सीटों पर ही हो रहा है। इन 27 सीटों पर बीजेपी और मुख्य चैलेंजर के तौर पर सपा आमने सामने हैं। इन 27 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर अपनी साख को और मजबूत करना चाहेगी। साथ ही यूपी में बीजेपी का मैजिक भी साबित करना चाहेगी। वहीं सपा के लिए ये 27 सीटें उसके लिए वो मौका है जिसके जरिए वो बीजेपी को ये साबित कर देना चाहती है कि उसे किसी भी तरीके से कमतर ना आंका जाए। साथ ही सपा इन 27 सीटों में से अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज कर विधानसभा चुनाव की कसर को भी पूरा करना चाहेगी। आपको बता दें कि जिन 27 सीटों पर मतगणना चल रही है वहां कुल 95 उम्मीदवार मुकाबले में हैं, जिनके भाग्य का फैसला कुछ ही घंटे में हो जाएगा। अब तक पूरी हुई मतगणना में कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां मुकाबला त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है, यानी उन सीटों पर बीजेपी और सपा के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। अब तक आए अपडेट्स के मुताबिक 27 सीटों में से 19 पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 2 सीटें ऐसी हैं जहां निर्दलीय उम्मीदवार आगे हैं। यहां सपा को एक तगड़ा झटका भी लगा है, क्योंकि उसकी ओर से मैदान में उतारा गया एक चर्चित चेहरा डॉक्टर कफील खान को शिकस्त मिली है। अगर आंकड़ों को सीट वाइज समझने की कोशिश करें तो बाराबंकी में बीजेपी के अंगद कुमार को सपा उम्मीदवार के मुकाबले लंबी लीड हासिल हो चुकी है। गोंडा सीट से बीजेपी के अवधेश कुमार आगे चल रहे हैं। फतेहपुर सीट से भी बीजेपी उम्मीदवार अविनाश सिंह आगे चल रहे हैं। सुल्तानपुर सीट की बात करें तो यहां गायत्री प्रजापति की बहू बीजेपी उम्मीदवार को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही हैं। गौतम बुद्ध नगर सीट से नरेंद्र भाटी निर्विरोध चुने जा चुके हैं। बात प्रतापगढ़ सीट की करें तो यहां बीजेपी, सपा और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच कांटे का मुकाबला दिख रहा है। इसके अलावा बाकी की सीटों पर अभी स्थिति ज्यादा स्पष्ट नहीं हुई है। दिन चढ़ने के साथ साथ मतपेटियां जैसे जैसे खुलती जाएंगी, उम्मीदवारों के हार जीत की दशा भी स्पष्ट होती जाएगी। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरह के उत्पात आदि से निपटने के लिए अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भी तैनात की गई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।